अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले करते हैं बात पीटीआई की कोर कमेटी इजलास की। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में पार्टी की तंजीम नौ पर मुशावरत की गई। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं को अवामी राबिता मुहिम शुरू करने की हिदायत। अवाम के लिए रिलीफ पैकेज पर भी एतमाद में लिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि हुकूमत महंगाई से निपटने के लिए बड़ा पैकेज देने जा रही है। वजीर आजम 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए बराह रास्त रिलीफ का ऐलान करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा 2-3 दिन में वजीर आजम मईशत के हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे। जो पैकेज इस वक्त इंशाल्लाह ताला हम ला रहे हैं और वज़ीर आज़म अगले 1-2 दिनों में उसको अनाउंस करेंगे। उसके नतीजे में जो हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा, उसकी तफसीलात बाद में बताऊंगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा इस महंगाई के ज़मन में। इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं, जो शहरों के मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेयर्स के इलेक्शन हैं वो बराह रास्त होने चाहिए या वो बिल वास्ता होने चाहिए। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वो बराह रास्त होंगे, बिला वास्ता होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। और आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, मरियम नवाज, किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम कर दी गई। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पहले से जारी तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पुराने कानून के हिसाब से चलेंगे। मुदारबा B4U केसेस भी दोबारा नैब के हवाले कर दिए गए। ज़रे जमानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मिलने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अपडेट कर दिया। नए कानून के इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। तमाम बड़ों के लिए रिलीफ के रास्ते बंद हो गए। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज के मुकदमात वैसे ही चलेंगे। अवाम से फ्रॉड और धोखाधड़ी के प्राइवेट अफराद भी दोबारा नैब के हवाले। मुजारबा B4U केसेस पर नैब का दायरा इख्तियार बहाल कर दिया गया। ज़रे जमानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया। पहले जुर्म की मालियत के बराबर मुचलके जमा कराने की शर्त रखी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तनसीब तक शवाहिद पुराने तरीके से ही रिकॉर्ड होंगे। विफाकी हुकूमत का चेयरमैन नैब को खामोशी से NRO ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का किरदार खत्म कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दिए गए NRO की तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल अपनी रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत का चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने के मामले पर बड़ा यू टर्न। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को बड़ा NRO दे दिया। ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का किरदार खत्म। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चेयरमैन नैब के खिलाफ मुबैना वीडियो स्कैंडल रेफरेंस जेरे समात है। रेफरेंस पर कार्रवाई कौन सा फोरम कर सकता है? काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल से वजाहत मांगी तो 6 अक्टूबर को जारी होने वाले ऑर्डिनेंस में कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया गया था, जो 31 अक्टूबर को जारी होने वाले तरमीमी ऑर्डिनेंस में वापस ले लिया गया है, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेरे इल्तवा रेफरेंस गैर मौसर हो जाएगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत सदर मुमलिका चेयरमैन नैब को इन्हीं असूलों पर हटा तो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हैं। तहम इंक्वायरी कौन सा फोरम करेगा, ये सवाल अभी भी जवाब तलब है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। छोटे मियाँ को किस बात का खौफ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। अहम खबर आपको दें, नैब अफसरान का प्राइवेट अफराद के फ्रॉड की तफ्तीश रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात। ऑर्डिनेंस आया तरमीमी नैब का, जो प्राइवेट अफराद हैं उनके बारे में अब नैब बिल्कुल कोई तफ्तीश नहीं कर सकता। नैब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वजारत कानून से रहनुमाई लेने का फैसला कर लिया है। अब उस तरतीब की ही तब्दील हो रही है कि चेयरमैन ऑफिस जो है वो DG को कह रहा है कि आप नए ऑर्डिनेंस पर अपने कमेंट्स हमें भेजें। वफाकी हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम का फैसला। ये फैसला किया गया है कि जो नैब तरमीमी नया ऑर्डिनेंस आएगा, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज है, उसको वापस नैब कैबिनेट में लाया जाएगा।
वफाकी हुकूमत ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को एनआरओ दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब चेयरमैन नैब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मजाज नहीं रही। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम कर दी गई। हम अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखे हुए है। आज जो है ये ऑर्डिनेंस नया जारी हो गया और दोबारा जो है वो नैब का तैयार हो गया है। पीडीएम का सरबराही इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया गया। लॉन्ग मार्च से पहले मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का मामला ज़ेरे गौर आएगा। पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत 11 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में लॉन्ग मार्च की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। पीडीएम के इजलास में मरियम नवाज, महमूद खान अचकज़ई और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई ने मार डाला, तब्दीली सरकार सारी हदें पार कर गई। मगर जब उनसे सवाल हुआ कि पंजाब और वफाक में अदम एतमाद कब ला रहे हैं तो साफ कह दिया कि अभी वक्त नहीं आया। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कहा कि जब वक्त आएगा तो पीडीएम में मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर लीगी दौरे हुकूमत के कारनामे भी गिनवाए। जुल्म किया इस हुकूमत ने इन 3.5 सालों में, जितने वादे इन्होंने किए, न सिर्फ उन वादों से बेवफाई की इन्होंने, बल्कि दूसरी इंतहा पर चले गए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले, उसके उलट उनके 3.5 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया। खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सके। जान जोखों का काम है, सबको मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा। लॉन्ग मार्च की पीडीएम में इसके ऊपर मुशावरत होगी और जब भी पीडीएम समझा कि अब वक्त आ गया है, पंजाब में और मरकज में तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी या नहीं, जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे पीडीएम में, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। बड़ी बात नहीं कर रहा। अगर हमारी हुकूमत होती तो 3.5 सालों में, बल्कि इससे पहले, कहीं पहले पूरे पंजाब में करोड़ों लोगों को साफ पानी मिल रहा होता। 20 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म किया गया और सिर्फ 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लगाई गई, जिन्होंने ने काम नहीं किया था। पेशावर में महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीगी खवातीन का अनोखा एहतजाज, हाथों में बर्तन उठाकर सड़कों पर आ गईं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। गले में रोटियों के हार, हाथों में खाली बर्तन और लबों पर महंगाई के खिलाफ दुहाई। पेशावर में मुस्लिम लीगी खवातीन ने किया प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। खवातीन ने महंगाई के बाइस माहाना अखराजात चलाना मुश्किल करार दिया। खातून ने घर का खर्चा तो चलाना होता है ना, घर को देखना होता है। आज ये खवातीन भी जो निकली है ना, इसीलिए निकली है कि गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आप दवाइयों की कीमतें देखें, किधर जाए इंसान। बढ़ती हुई महंगाई है और जो आटे चोर है, चीनी चोर है, उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। मुस्लिम लीगी खवातीन सड़कों पर निकल आईं तो इनका साथ देने सूबाई सदर अमीर मकाम भी पहुंच गए। पूरी कौम निकल चुकी है, जरूरत पड़ी तो लॉन्ग मार्च करके भी उसको बाहर फेंकेंगे और पाकिस्तान की आवाम को उससे निजात दिला कर रहेंगे। एक मतवाले ने म्यूजिक सुनी तो खुद पर काबू ना पा सका और रक्स करके खवातीन कारकुनान के जोश को बढ़ाया। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। वज़ीर आला सिंध का कहना है पीटीआई हुकूमत को गवर्नेंस आती ही नहीं, हवाओं का रुख बदल रहा है। कराची में पीटीआई वालों की जमानतें जब्त होंगी। मुराद अली शाह ने कहा इमरान खान क्रिकेट टीम की अच्छी कारकर्दगी का क्रेडिट लेते हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था वो बस क्रिकेट टीम ही अच्छी चला सकते हैं। हमारी हुकूमत आई तो इमरान खान को क्रिकेट बोर्ड में ही ओहदा दे देंगे। ये मामला हैंडल हो सकता था। पहले दिन ही बातचीत करने से ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद के लिए। ये एक बार नहीं, आप हर क्राइसिस की सिचुएशन में देखें, इनको बेल आउट कोई और आके करता है। इस हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती, लेकिन हम जो भी आईनी तरीका है उसके तहत चल के आगे बढ़ना चाहते हैं।
मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी सिंह हुकूमत पे डाल दे, वफाक भी हमारे हवाले कर दे। वैसे बैकडोर से नहीं आना होता। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के लोग हमें वो पूरी जिम्मेदारी देंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, और तभी इस नाअहल नाकाम सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि जी उन्होंने सबसे बड़ी कराची की जमात बन गए थे, जरा लोगों की हालत देखी क्या है और लोगों के जज्बात देखें। और ये हवाओं के रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं। कुछ जो 2-4% लोगों ने वोट दिए थे वो लोग भी अब मुनाफिक हो गए हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीटीआई के लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे जब भी इस मुल्क में लेंगे। हुकूमत और कालादम तंजीम के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, ऐलान भी हो चुका, मगर अवाम की मुश्किलात जू की तू हैं। जीटी रोड गुजरात पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स ने परेशानी के आलम में 10 दिन सड़कों पर गुजार दिए। जेहलुम के तीनों पुल भी बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और कालादम तंजीम के दरमियान मुआहिदा हो गया, मामला तय पा गए, ऐलान भी हो गया। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है, लेकिन इस ऐलान के बावजूद जीटी रोड गुजरात ट्रैफिक के लिए अब तक बंद है। रास्तों की बंदिश के बाइस 10 रोज से फंसे ट्रक ड्राइवर्स की परेशानियां अब तक खत्म ना हो सकी। हमारा गाड़ी खड़ा किया है खाली ब्लॉकों के लिए, ऐसा खड़ा किया, देखो वो गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, अर्थात तो ऐसा नहीं होता है। चनाब पुल पर अभी तक पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, बस पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खुला है। जेहलम में भी जीटी रोड पर ट्रैफिक अब तक बहाल नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमती ऑर्डर्स मिलने का इंतजार किया जा रहा है। जेहलम और गुजरात में रास्तों के साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी अब तक मुअत्तल है। हुकूमत और कालादम तंजीम के दरमियान मुआहदे के बाद मामूलाते जिंदगी बहाल होने लगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंटेनर्स हटा दिए गए, मेट्रो बस सर्विस भी बहाल हो गई। चनाब पुल जीटी रोड से रुकावटें नहीं हटाई जा सकी, जबकि दरिया जेहलुम के तीनों पुल भी बंद हैं। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन ट्रैक बहाल ना हो सका। कंटेनर्स हट गए, दीगर रुकावटें भी खत्म। 5 रोज तक महसूर रहने वाले शहर रावलपिंडी में मामूलाते जिंदगी बहाल हो गयी। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां, मेट्रो बस भी चल पड़ी। कालादम तंजीम के एहतजाज के पेश नज़र 26 अक्टूबर को रावलपिंडी की मरकजी शाहराह मरी रोड को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया था। हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद तमाम बंदिशें हट गयीं। कारोबार और दीगर सरगर्मियों की बहाली पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप तो खुशी है क्योंकि आज रास्ता खुल गया है तो काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, और ये है कि अल्लाह ताला खैर करे और हमारे मुल्क के हालात इसी तरह बेहतर रहें। मरी रोड और इससे मुल्हिका रास्तों पर स्कूलों में तालीम का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया। हमारी पढ़ाई बहुत ज़ाया हुई है। आज हमें खुशी है कि हम दोबारा स्कूल आए हैं 5 दिन बाद। अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, अब हम आराम से स्कूल आते हैं, आराम से रास्ते भी तंगी भी नहीं होती। इसलिए शहर में मामूलाते जिंदगी बहाल हो गयी, लेकिन पुलिस किसी भी मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र अब भी मरी रोड पर मौजूद है। कंटेनर्स को भी सड़क किनारे रख दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। सिंध हाई कोर्ट ने सदर कराची में गैर कानूनी तौर पर तामीर 4 मंजिला मक्का टावर गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आखिर ये बिल्डिंग्स कैसे बन रही हैं। बेशक SBCA खाली हो जाए, अब कार्रवाई होगी। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते में तलब कर ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद अदालत ने कराची में एक और गैर कानूनी तौर पर तामीर इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची सदर में वाक़े 4 मंजिला मक्का टेरेस के खिलाफ 1 माह में कार्रवाई का हुक्म दिया है। अदालत ने DG SBCA को हुक्म दिया, अफसरान जिंदा हैं या मुर्दा, हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड, सबके नाम बताएं और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करें। अदालत ने हुक्म दिया, मुलविस अफसरान को इंक्वायरी तक कोई ओहदा न दिया जाए। जस्टिस जफर राजपूत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपके इदारे की कारकर्दगी 0 है। आखिर ये बिल्डिंग्स कैसे बन रही हैं? बेशक पूरा SBCA खाली हो जाए, अब कार्रवाई होगी, सब गैर कानूनी इमारतें गिरानी पड़ेंगी। क्या जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो आपके अफसरान सो रहे होते हैं? बताएं, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की? अफसरान सीट पर हैं या हटा दिया? मक्का टेरेस के बिल्डर के खिलाफ क्या एक्शन लिया?
डीजी SBCA ने कहा बिल्डर के खिलाफ आज कार्रवाई कर लेंगे, तो अदालत ने पूछा क्या पहले सो रहे थे। बिल्डर के वकील ने इमारत के सिर्फ गैर कानूनी हिस्से को तोड़ने की तजवीज दी तो SBCA हुक्काम ने मुखालफत की। ये इमारत भी दूसरा नस्ला टावर बनने जा रही है। SBCA हुक्काम ने अदालत को बताया कि अगर इसका 20% गैर कानूनी हिस्सा गिराते हैं तो पूरी इमारत मुतासिर होगी। नस्ला टावर का भी गैर कानूनी हिस्सा गिराया जाता तो पूरी इमारत गिर जाती, इसलिए अदालत ने हुक्म दिया कि पूरी इमारत गिरा दी जाए। सिंध हाई कोर्ट का फैसला दूसरे फैसलों से इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है कि इसमें गैर कानूनी तामीरात गिराने के साथ साथ मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। नस्ला टावर की बात करते हैं। अदालती हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने के लिए कंपनीज ने राबिते शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस अब सामने आने लगे हैं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद साबरी, नस्ला टावर गिराने के लिए कितनी कंपनीज की तरफ से राबिता किया गया, क्या क्या ऑप्शन सामने आई? देखें किरण, आज DC ऑफिस ईस्ट में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था जिसमें उन कंपनीज की दरख्वास्तों पर गौर करना था जिन्होंने नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए दरख्वास्तें जमा कराई हैं। इजलास खत्म होने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि 3 नवंबर को उन कंपनी से प्रेजेंटेशन ली जाएगी और उसके बाद तयन किया जाएगा कि किस कंपनी को ये काम सौंपा जाए। अगर हम कंपनीज की बात कर लें तो इसमें डेमोलिशन सर्विसेज है, ANI एक्सपर्ट्स है, मीर एक्सपर्ट्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने डिमोलिशन यानी मैनुअल तरीके से नस्ला टावर को मिसमार करने की दरख्वास्त पेश की है। जबकि एक जदीद तरीके के बारे में बताइए, वो किस कंपनी ने और क्या तरीका रेफर किया, क्या बताया, क्या वर्किंग है उसकी? जी बिल्कुल किरण, ऐसा ही है। एक कंपनी ऐसी है जिसने बैरून मुल्क से सर्विसेज जो है वो इम्पोर्ट करके नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मिसमार करने की दरख्वास्त दी है और उनका ये कहना है कि शुरू के 3 माह इस कंपनी की ब्लास्टिंग की डिजाइनिंग में लगेंगे, उसके बाद इसको कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मिसमार करने की सलाहियत रखी जाती है। हाईटेक नामी ये कंपनी है जिसने ये दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसपे जो जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर हैं उनका ये कहना है कि प्रेजेंटेशन के बाद तमाम तर चीजों को देखने के बाद इसका फैसला किया जाएगा कि ये शुक्रिया साद साबरी। और IMF के साथ मामला तय पा गए, मुआहिदा 1-2 रोज में हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं स्टेट बैंक से मुतालिक कानून के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। IMF को भी यही बात समझाने की कोशिश की है। FBR और नेशनल बैंक के बाद मजीद साइबर हमलों का खदशा जाहिर किया, कहा दुश्मन मुल्क हमारे पड़ोस में बैठा है। शकील अहमद की रिपोर्ट। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात रोशन, आलमी मालियाती इदारे के साथ इसी हफ्ते मुआहिदा तय पा जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक कानून साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत मुयस्सर नहीं। IMF को साफ बता दिया। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख की जानिब से IMF से $50 करोड़ की किस्त के लिए मुआहदे को भी तनकीद का निशाना बना डाला। तय हो चुके हैं यार, एक मसला है बस, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन पूरी आपस में होगी और हमारे बस, बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती ना, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। 500 मिलियन इन्होंने ले लिया था, वो गले में मेरे डाल दिए रील सारी की सारी। महंगाई के सुनामी को कैसे रोका जाए, समा ने सवाल उठाया तो मुशीर खजाना ने मलबा आलमी कीमतों पर डाल दिया। इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ऊपर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं सर? जो हम टारगेटेड सब्सिडी वगैरह कर रहे हैं, बाकी सर वो पूरी दुनिया को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। शौकत तरीन ने कहा FBR और नेशनल बैंक की तरह के साइबर हमले होते रहेंगे, हमें ऐसे हमलों को रोकने के लिए चौकन्ना रहना होगा। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सिस्टम का जायजा लिया है और सूरत हाल काबू में है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कितने शेयर्स के सौदे हुए, यही जानेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से, जो कुछ देर पहले वहीं मौजूद रहे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह ही से तेजी का रुझान देखा गया। कारोबार के अख्तिताम तक ये तेजी बरकरार रही। तेजी की क्या वजूहात थी, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ। उनसे जानते हैं कि क्यों मार्केट में आज सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है, जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से मार्केट डिप्रेस थी। पुराना सॉफ्टवेयर वापस आ गया, जो लोगों को खदशात से ट्रेड कन्फर्मेशन नहीं हो रही थी, इसकी वजह से काम रुक रहा था। तो आपने देखा मार्केट में आज वॉल्यूम्स भी ज़्यादा थे। दूसरा ये कि TLP की जो आपकी खबर आई, ये पॉजिटिव थी, उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया। प्लस IMF का आपका ऑलमोस्ट ट्रिगर करने जा रहा है, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स थे मार्केट ने आज लिए, लेकिन उसको काफ़ी मार्केट ऊपर भी गई और एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गई। तो इसका मतलब इंडिकेट ये कर रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वापस से मार्केट में आ गए हैं और काम कर रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट में जो है वो 2 महीने बाद जो है 47,000 पॉइंट्स की हद जो है वो बहाल होते हुए भी देखी गई। मार्केट ने एक मौके पर जो है 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। लेकिन कारोबार के अख्तिताम पर अगर मेरे आपको कैमरामैन आपको दिखा सके तो मार्केट जो अख्तिताम हुआ है कारोबार का वो 761 पॉइंट्स की तेजी पर हुआ है और 100 इंडेक्स 46,946 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। जी रिजवान अपडेट कर रहे थे। अक्टूबर में मुल्की तारीख की सबसे ज्यादा बरामदात 17.5% इजाफे के साथ हजम 2 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रहा। इससे मुतालिक जानते हैं शकील अहमद से। शकील बताइए। देखिए, मुशीर तजारत का ये कहना है कि 17.5% इजाफा हुआ है बरामदात में अक्टूबर के महीने में। अगरचे जो हदफ था वो 2 अरब 60 करोड़ डॉलर का था, लेकिन 2 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर तक बरामदात गई हैं, और जो कि पिछले साल से भी ज्यादा हैं और हदफ के बिल्कुल करीब है। अलबत्ता ये भी साथ कहा गया है कि जो पहले 4 माह हैं उसके दौरान बरामदात में 25% इजाफा हुआ है और 9 अरब 46 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात रही हैं, और इस दौरान जो बरामदात का हजम है वो 25 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। इसी अरसे में 7 अरब 57 करोड़ डॉलर की बरामदात जो थी वो पिछले माली साल की इसी मुद्दत में थी। तो मजमूई तौर पर बरामदात में बेहतरी का रुझान है, लेकिन बरामदात भी बढ़ रही है और उसकी वजह यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत, कोयला, वैक्सीन और खुराक की जो दरामद है वो बढ़ी है और कैपिटल गुड्स की दरामद बढ़ी है, जिससे तजारती खसारे में भी इजाफा हुआ है। जी, आगाह करने के लिए शुक्रिया शकील अहमद। खारिजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। आज नया पाकिस्तान एक डरावना ख्वाब बन गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हैदराबाद से वफाकी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा सिंध के अवाम नून लीग को मौका दें, सिंध को भी पंजाब की तरह तरक्की की राह पर लाएंगे। आज नया पाकिस्तान डरावना ख्वाब बन चुका है और सिंध के अंदर भी मुस्लिम लीग नून ये ऐलान करना चाहती है कि हम अगले इंतखाब के अंदर सिंध की सियासत में भरपूर किरदार अदा करेंगे और सिंध के अवाम को वैसी तरक्की से रोशनास कराएंगे जैसी पंजाब में हमने करके दिखाई है। एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून को आजमा के देखें। हम चाहते हैं कि सिंध के नौजवानों का मुकद्दर बदलें। अब आपको ये बताएं कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान LPG की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 6 माह के दौरान LPG 53% महंगी हो गई, जबकि घरेलू सिलेंडर कीमत 1572 रुपये से बढ़कर 2403 रुपये तक जा पहुंची है। दस्तावेज के मुताबिक आलमी कीमतों में इजाफा गैस महंगी होने की बुनियादी वजह है। घरेलू सिलेंडर पर मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन भी 413 रुपये मुकर्रर है। मई में LPG की दरामदी कीमत 74,223 रुपये फी मैट्रिक टन थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 1,34,000 रुपये फी मैट्रिक टन हो गई। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी को कम हुए तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने गैस बहरान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की खराब पॉलिसी को दिया करार। बोले इस हुकूमत से कुछ सही नहीं हो सकता, सर्दियां बहुत मुश्किल होंगी। जो LNG आ रही है उसके सौदे भी मुस्लिम लीग नून ने कराए थे। इस हुकूमत से कुछ सही नहीं हो सकता। अब लिहाजा ये होगा कि सर्दियां एक जो पाकिस्तान में आएंगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर, उसके अंदर बहुत मुश्किल होगी। गैस की ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज थी, उसके अलावा इन्होंने और LNG मजीद ले नहीं सके और जो LNG हम लेके आ रहे थे उसकी भी शिपमेंट नहीं आ रही और जो वाहिद LNG आ रही है आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी LNG वो है जो कि कतर से सौदे मुस्लिम लीग नून ने करे थे। तो इस हुकूमत से चाहे वो ज़राअत का शोबा हो, चाहे मईशत का शोबा हो या कोई भी और चीज हो, इनसे कुछ भी ठीक नहीं होता। और महंगी चीनी का मुतबादिल मिल गया। पाकिस्तानी साइंसदानों ने स्टीविया नामी पौधे की काश्त का कामयाब तजुर्बा कर लिया।
पौधे से न सिर्फ आवाम को सस्ती मिठास मिलेगी बल्कि ज़ियाबतीस के मरीज भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए। चीनी जितनी भी महंगी हो जाए, अब पाकिस्तानियों को घबराने की जरूरत नहीं। ज़राई साइंसदानों ने मुल्क में स्टीविया नामी पौधे की कामयाब काश्त कर ली है, जिसके पत्तों में चीनी से 40 गुना ज्यादा मिठास है। ज़राई साइंसदानों के मुताबिक ये पौधा और इसके बीज आम आदमी को फराहमी के लिए बकसरत मौजूद हैं। पौधे तैयार करके जो बागबान हजरात को उनको दे रहे हैं। उसके अलावा जो घरों में लोग जैसे किचन गार्डनिंग करते हैं, वो थोड़े थोड़े पौधे हमसे लेके जाके ले जाते हैं। ग़िज़ाइयत के माहिरीन के मुताबिक स्टीविया न सिर्फ मोटापे से बचने के लिए जरूरी है, बल्कि कैंसर और दीगर कई अमराज से भी महफूज रखता है। मगर इसके लिए पाकिस्तानी अवाम को चीनी से अपनी सदियों पुरानी वाबस्तगी खत्म करना होगी। बड़ा फायदा है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फिनोल्स खास तौर पे, जो आपकी वैसी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खासकर उन लोगों में जिनको कैंसर की शिकायत है और उन्हें दूसरे हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में चाय और दीगर मशरूबात में अवाम स्टीविया का इस्तेमाल शुरू कर दे तो चीनी की तलब में कम अज कम 1/3 कमी आ सकती है। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म से साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स स्टार सर विवियन रिचर्ड्स और डेविड कावर ने मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुतासिरकुन कारकर्दगी की तारीफ की। इस मुलाकात में इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, हर इलाके में खेलों के मैदान बनाने की हिदायत दी हैं, जिससे बच्चों और नौजवानों को सेहतमंद तफरीह के मौके मिलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स को बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलतों के लिए इक़दामात कर रही है। अब इंडियन टीम का क्या होगा? साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं, भारत का सेमीफाइनल में जाना तो मुआवजा होगा। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा, भारतीय टीम 2010 वाली क्रिकेट खेल रही है। भारत की शिकस्त के बाद शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया, भारत के पास अब भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का एक मौका है, लेकिन इसने इवेंट में अपने 2 बड़े मैचेस जिस तरह खेले हैं, उसका सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना मुआवजे से कम नहीं होगा। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया, भारत अपने खिलाड़ियों को दीगर ममालिक की लीग्स खेलने की इजाज़त दे ताकि उनके प्लेयर्स तजुर्बा हासिल कर सके। क्रिकेट आगे बढ़ रही है, भारत 2010 वाली क्रिकेट खेल रहा है। आगे बढ़ें। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सिफारतकारों पर जोर दिया कि वो दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए लॉबिंग करे, ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाए जो असर रसूख रखते हों। वज़ीर ख़ारिजा ने यह बात फॉरेन मिनिस्टर्स पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कही। सफारतकार की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है मुल्क के लिए लॉबी करना। हम लॉबी से इंगेज करते हैं, वसाइल खर्च करते हैं और बहुत सी चीजें खर्च किए बगैर भी की जा सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट and we need to engage a lobbyist and they have their own professional expertise। पर उसके साथ साथ बहुत से लोग हैं जो खुदाई खिदमतगार आपको मिल सकते हैं और उनके जरिए and many of them are very influential, they're well connected। उनका एक हल्का असर है, उनके दोस्त अहबाब हैं, वो लोगों को इंटरटेन करते हैं, वो डोनेशंस देते हैं। आप देखिए ना, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, कैसे आ जाते हैं उनके घरों पे क्यों आते हैं? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू देयर इलेक्शन कैंपेन्स एंड दैट्स व्हाई दे हैव एन इंटरेस्ट। मनी टॉक्स, तो वो एंड यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो व्हाई डोंट वी यूज देम फॉर लॉबिंग फॉर पाकिस्तान। MQM ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ को सिंध हुकूमत की तहवील में लेने के फैसले के खिलाफ अदालती जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, क्या सूबाई हुकूमत इस अस्पताल को भी जिना और सिविल अस्पताल जैसा बनाना चाहती है? एक अस्पताल ऐसा नहीं, हुकूमत सिंध के ज़ेर इंतजाम जो 24 घंटे चलता हो। सेहत और तालीम में बदतरीन परफॉर्मेंस की रेस लगी।
हुकूमत सिंध का ये फैसला कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज को अपनी तहवील में ले लेना कराची के मेरिट के ऊपर कब्जे का ख्वाब है। नाअहल एडमिनिस्ट्रेटर अपने मुंह से अपनी नाअहली कबूल कर रहे हैं कि मैं नहीं चला सकता, सिंध हुकूमत को दे दो। और क्या ये उसी तरह दिया जा रहा है जिस तरह आप NICVD दे चुके हैं, या जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल का हाल बनाएंगे आप इसको? NICVD अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल बन चुके हैं। OJ कैमरे साहब के भाई हैं नदीम कमर साहब, वो मीडिया पे कह चुके हैं कि हाँ जी हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। कोई एक अस्पताल तो दिखा दो ना, जीने और मरने की सहूलत हो तो भैया ले लेना। अभी KISD क्या नहीं है, NICVD से हरकारे आकर यहाँ पे ट्यूबलाइट पंखे गिन रहे हैं। फिर हम इसमें मज़ामत करेंगे, अदालती भी, सियासी भी, और ख़ुद भी खड़े होकर यहाँ मज़ामत करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची के खिलाफ अदालत जा रही है। कल हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। कहीं तेज रफ्तार तो कहीं जल्दबाजी। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद की जानें गईं, मुतअद्दिद जख्मी हुए, इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कहीं तेज रफ्तारी तो कहीं जल्दबाजी, 12 अफराद जान से गए, कई जख्मी हो गए। इंडस हाईवे कोहाट के करीब कोच और कार में तसादुम हो गया, 4 मुसाफिर जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। नारोवाल में तेज रफ्तारी 3 अफराद की जान ले गई, कार से टकराकर बस उलट गई, 7 अफराद जख्मी भी हुए। तो बटेक सिंह में तालबात की वैन को हादसा, 1 तालबा जाँ बहक और 4 जख्मी हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने मनशियात स्मगलिंग केस में गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा को 2.5 साल बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मॉडल गर्ल की 8.5 साल कैद की सजा कलअदम करार दे दी। अरशद अली की रिपोर्ट। गैर मुल्की मॉडल की मुश्किलात खत्म, रिहाई का फैसला हो गया। हाई कोर्ट ने सजा कलअदम करार दे दी। चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखने वाली टेरिजा पेशियों के मौका पर तवज्जो का मरकज बनी रही। उनकी सजधज जेरे बहस आई। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। टेरिजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बेकसूर है। गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तरीकाकार नजरअंदाज किया गया। टेरिजा को लाहौर एयरपोर्ट से दिसंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया। सेशन अदालत ने अप्रैल 2019 में कैद की सजा सुनाई। गैर मुल्की खातून कोट लखपत जेल में कैद थी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। डेंगू के वार जारी है। लाहौर में डेंगू के मजीद 345 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 193 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और नारोवाल में एक मरीज का इंतकाल हुआ। तानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। डेंगू मच्छर के वार तेज से तेज तर होने लगे। लाहौर में डेंगू से मुतासरा केसेस की तादाद 10,833 तक पहुंच गई। अस्पतालों में 1,590 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में डेंगू के बाइस एक मरीज दम तोड़ गया। महकमा सेहत के मुताबिक एक मरीज का इंतकाल नारोवाल से हुआ। उधर एक्सपो फील्ड अस्पताल में मुश्तबा मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। डेंगू बुखार की अलामात के साथ आने वाले सैकड़ों मरीजों के रोजाना टेस्ट किए जा रहे हैं। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में डेंगू से मुतासरा खातून दम तोड़ गयीं। इस तरह शहर में डेंगू के 22 जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 193 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक पेशावर सबसे ज्यादा मुतासर है, जहाँ मजीद 128 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। जहरीला मच्छर कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होने लगा। इस्लामाबाद के देही इलाकों में डेंगू बेकाबू हो गया। सिर्फ तरलाई में 850 केसेस सामने आ चुके हैं। मजमूई तादाद 3,500 से तजावुज कर गई है। 14 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अरहम खान की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर एक और इंसानी जिंदगी निकल गया। मजमूई हलाकतें 14 हो गयी। मुतासरीन की तादाद 3643 तक पहुँच गयी। 24 घंटे में 46 नए केसेस रिपोर्ट। इस दौरान कोरोना के सिर्फ 25 केसेस सामने आए।
दही इलाकों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। तरलाई के 856, कुराल के 421 अफराद मुतासिर हो चुके। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जरा सी बेएहतियाती जानलेवा बन सकती है। मरीजों को देसी टोटकों से गुरेज और डॉक्टर से फौरी रुजू का मशवरा। जो डेंगू है, इट्स नॉट दैट कि आप उन्हें बुखार हुआ या कुछ हुआ और आपने उसको इग्नोर किया है, तो इससे सडन प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिससे ये बीमारी जो है ये सीरियस भी हो सकती है। अब तर सूरत हाल पर अवाम जिलाई इंतजामिया पर बरहम। स्प्रे वगैरह इतने ज्यादा नहीं है, ज्यादा गाड़ियां आए स्प्रे करें, ज्यादा स्प्रे करें, ये लोगों की बचत हो जाए। स्कूलों में स्प्रे करवाएं, घर में तो माएँ केयर कर लेती हैं, अब स्कूल साथ तो नहीं जा सकती। शहरियों का कहना है वो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारे भी तो अपनी मच्छर मार जिम्मेदारी पूरी करें। हुक्काम की जानिब से डेंगू का फैलाव रोकने के लिए बर वक्त इक़दामात के दावे थे, लेकिन मुसलसल सामने आते केसेस जाहिर करते हैं कि कहीं तो कोई कमी जरूर रही है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुशीर ख़जाना शौकत तरीन से ताजिर रहनुमा अकील करीम ढेडी की मुलाकात हुई है। अहम खबर है, इसी के ऊपर मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। सैयद रिजवान आलम, अहम मुलाकात थी, क्या गुफ्तगू रही? जी बिल्कुल कंफर्म किया है हमें अकील करीम डैडी ने कि उनकी मुलाकात रही। शौकत तरीन इस मुलाकात में उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने बताया कि बहुत सारी अच्छी चीजें होने जा रही है मुल्क के लिए, जिसमें ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये कहा है कि अगर उसको मुस्तकबिल में जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को, तो हम मजीद माली इमदाद भी देंगे। इसके अलावा वजीर आजम ने जो है वो अकील करीम डैडी को बताया कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो UAE का भी दौरा करें। और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से ये पता चला कि IMF की शर्त थी कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप भी उसी हिसाब से महंगा करें। तो पाकिस्तान जो है वो अवाम के ऊपर अपने बोझ नहीं डालना चाहता था वजीर आजम, इसलिए वो उन्होंने बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन शौकत ने अब उनसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी ली है, इस शर्त के साथ कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में भी 4 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शौकत तरीन ने कंफर्म किया कि IMF से डील हो गई है और 1 हफ्ते में इसका ऐलान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम। बहावलपुर में हुकूमत की जानिब से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब होने लगे। स्टोन बेल्ट पर वाक़ई ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी मुज़रे सेहत बनता जा रहा है। हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। स्टोन बेल्ट पर कायम बहावलपुर के खित्ते में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से साफ पानी के लिए 17 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए, जिनमें से बेशतर अब ख़राब हो चुके हैं। बहावलपुर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की क्या सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं। ये मकबूल कॉलोनी का वाहिद और इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट है। 15 से 20 हज़ार की आबादी का इन्हिसार इस इकलौते फिल्ट्रेशन प्लांट पर होता है। शहरी मुतादिद बार शिकवा कर चुके हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट में बदबू महसूस की जाती है, लेकिन हुकाम की जानिब से कोई एक्शन, ना ही पानी के कोई नमूना जात लिए गए। हमारे सामने इस वक्त मॉडल टाउन C में ये फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, जिसकी बेशतर टूटियाँ गायब हो चुकी हैं। इसका प्लांट मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा चुका है और एक छोटा सा ताला इसके दरवाजे पर लगा दिया गया है। मॉडल टाउन B में बोहड़ गेट के मकाम पर वाहिद ये फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किया गया था, जहां से रोजाना हजारों अफराद पानी भरा करते थे, मगर बवजह फिल्ट्रेशन प्लांट में खराबी ये भी बंद हो चुका है। कई महीने गुजर चुके हैं इसको और ना यहाँ पर कोई अमला दिखाई देता है। सडले टाउन का ये वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट, जिसकी तमाम तर टूटियाँ चोरी की जा चुकी हैं, उसके बाद ये बड़ा सारा ताला यहाँ पर आवाम को मुंह चिढ़ा रहा है। ये वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ आखिरी रिपोर्ट 2020 को ली गई। लगन सच्ची हो तो मुश्किलात रास्ता नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद का सब्जी फरोश अपनी मेहनत के बलबूते पर PhD स्कॉलर बन गया। अदनान खान कहते हैं वो बैतुल माल से स्कॉलरशिप के अहल थे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मेहनत को तरजीह दी। इस मेहनती PhD स्कॉलर से मिलवा रही है फराह रब्बानी। मैं 2005 से इस्लामाबाद सब्जी मंडी में काम कर रहा हूँ। मैंने रेडी भी चलाई है, यहाँ पे ऑफिस बॉय भी रहा हूँ, होटल पे भी काम किया हुआ है और लोडिंग अनलोडिंग का भी काम किया हुआ है और भी बहुत से कबाड़ भी चुना है। इस टाइम मैं घर से निकला हूँ, उस टाइम तो उम्र बहुत कम थी मेरी, मजबूरी थी, हालात ऐसे थे। टाइम ने तो वैसे भी गुजरना है,
तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम को थोड़ा कीमती बनाए, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। रात को उठना, सारी रात काम करना, फिर जो है ना इवनिंग में यूनिवर्सिटी जाना, तो ये कि पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिलता था। मैं एलिजिबल था बैतुल माल स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन ये कभी अच्छा नहीं समझता था। मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वजूद भी दिया है, जिस्म जो बॉडी है मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, तो क्यों ना मैं खुद मेहनत करूँ, खुद कमाऊँ और खुद अपने ऊपर जो है इन्वेस्ट करूँ। मैट्रिक मैंने साइंस में किया, फिर उसके बाद एफएससी की डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये है कि जब पता चला कि एमबीबीएस के अखराजात बहुत ज़्यादा है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके बाद मैंने अपना जो लाइन था वो चेंज करके मैंने बीकॉम किया कादियान में एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। मैंने एमकॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया, फाइनेंस मेरी स्पेशलाइजेशन थी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग फाइनेंस किया है एमएस, और फिर बहुत सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमल वालों ने मुझे इस काबिल समझे और पीएचडी का एडमिशन दिया। कोर्स वर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। रिसर्च का जो जर्नी है वो भी स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्द। मुल्क में रेफरेंस के बगैर कुछ नहीं होता। अगर बंदा मेहनत करे और कोशिश करे, अल्लाह ताला उसका मेहनत का सिला भी दे देता है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।